पेपर से पहले इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखें। हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके हर एक शिफ्टों में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक से, उसी टॉपिकों के मोस्ट टाइमली क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, योजनाओं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमारा मानना यह है कि हम इस वीडियो में आपको सिर्फ योजनाओं के क्वेश्चन कराएं, सिर्फ योजनाओं के क्वेश्चन कराएं जो कि आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री योजनाओं से एक न एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2014 में। याद रखना, अगस्त 2014 में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना का पुनर्गठन रूप है? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था वह पूछा गया है आपको। ए आपका ग्रामीण आवास योजना, बी आवास योजना, सी इंदिरा आवास योजना, डी इनमें से कोई नहीं। आपके एग्जाम किस किस डेट को है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, ये जरूर बताइएगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा आवास योजना। याद रखना, इंदिरा आवास योजना इसका पहला नाम था। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य कब तक शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने का है? देखिए, जब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी, तब उस योजना में क्या बताया गया था कि किस सन तक आपको जो शहरी व्यक्ति हैं उनको आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सभी को याद होगा भाई, सभी को याद होगा। जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2022। फिलहाल तो अभी चल ही रहे हैं, लेकिन कि इन्होंने 2022 तक का बोला था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किसे ऋण प्रदान किया जाता है? देखिए, प्रधानमंत्री एक स्वनिधि योजना है, उसके तहत किस व्यक्तियों को है जो ऋण प्रदान किया जाता है? ए आपका सामान्य व्यापारियों को, बी छोटे व्यापारियों को, सी बड़े व्यापारियों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऐसे कौन से व्यापारी हैं जिनको ऋण प्रदान किया जाता है? किसके तहत? स्वनिधि योजना के तहत। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटे व्यापारी। याद रखना, छोटे व्यापारी। या तो लिखते जाओ या फिर एक दो बार इस वीडियो को देख लो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी योजनाएं। नियामय क्या है? निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना कितनी राशि बीमा कवरेज प्रदान करती है? देखिए, जो निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना है वह कितनी राशि है जो प्रदान करता है, वह बताना है आपको। ए है 80,000, बी है आपका 50,000, सी आपका 10,000 और डी है आपका 1,00,000। तो इनमें से कितनी राशि प्रदान करता है? 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आपका जो एग्जाम है वो कहाँ से हो रहा है, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, ये जरूर बताइएगा। स्वाधार गृह योजना किस विभाग के अंतर्गत आता है? देखिए, स्वाधार गृह योजना है वह किस विभाग के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर निम्न में से कोई नहीं। देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको विभाग का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको अधिकतर अगर तुक्का भी मानना है तो महिला एवं बाल विकास विभाग योजना बताना। महिला एवं बाल विकास योजना की अधिकतर योजनाएं मिलेंगी। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन। जेंडर चैंपियन योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लड़के एवं लड़कियों जेंडर चैंपियन बन सकते हैं? यानी कि कितने वर्ष के आयु के लड़के एवं लड़कियां जेंडर चैंपियंस बन सकते हैं? जेंडर चैंपियंस योजना के अंतर्गत बताना है आपको। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष से कम, 16 वर्ष से अधिक। तो किस वर्ष के? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष से अधिक। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बस कर दो। पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष किस माह को पोषण के रूप में मनाया जाता है? देखिए, पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष के किस माह को पोषण के रूप में मनाया जाता है? मार्च,
माह है अक्टूबर माह है, सी है आपका दिसंबर माह है, डी है आपका सितंबर माह है। तो वह कौन सा माह है जिसको पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है? वो है आपका सितंबर माह है। याद रखना है, सितंबर माह है। आपके जो 15 के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। स्वच्छता उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए, स्वच्छता उद्यमी योजना किस वर्ष है जो प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 2014, 5 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2013 और 2 अक्टूबर 2015। तो कब की गई थी बताइए? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ये भी कमेंट में बताइएगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2014। इस 2 अक्टूबर 2014 को एक दो योजना है जो चालू की गई थी। किस वर्ष, 10वां क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष एकीकृत बाल विकास योजना आईसीडीएस को शुरू किया गया था? देखिए, वह कौन सी सन है जब आईसीडीएस योजना की शुरुआत हुई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हम आपको पहले करवा भी चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हमने फिर से करवा दिया। चलिए बताइए, आपको याद होना चाहिए इसकी सन 1952, 1999, 1978, 1975। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1975। याद रखना, 1975। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लक्षित समूह क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लक्षित समूह बताना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके योजनाओं से। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत लक्षित समूह क्या है? पुरुषों के लिए, केवल बच्चों के लिए, केवल महिलाओं के लिए, या फिर 0 से 6 वर्ष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए, और ऐसी महिलाएं जो स्तनपान करा रही है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में बालिका को कक्षा 9वीं प्रवेश लेने पर कितनी राशि दी जाती है? लाडली योजना का लाभ अभी कौन कौन सी बहनें उठा रही हैं, ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जब वो 9वीं क्लास में आ जाती हैं तो उनको कितने रुपए की राशि है जो दी जाती है। 2,000 की, 3,000 की, सी 4,000 की, या फिर डी 5,000 की। कौन कौन बताएगा हमारी प्यारी बहनों, किन किन को मिलता है इसका लाभ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चलिए, 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रीय क्रच जिसको हम शिशु गृह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय क्रच जिसको हम शिशु गृह बोलते हैं, योजना के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं के किस आयु वर्ग के बच्चों को देखभाल की जाती है? देखिए, जो महिलाएं होती हैं, अगर वो दिन भर काम के लिए जाती हैं, तो ऐसी कौन सी योजना है? देखिए, शिशु गृह योजना है एक, उनमें कितने वर्ष तक के बच्चों को क्या मतलब कि खाना जो कुछ भी है दिया जाता है, वह बताना है आपको। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जाती है। देखिए, वहां पर उनकी देखभाल की जाती है और उनको खाना भी वहीं से खिलाया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? महिला सशक्ति योजना की आपको बताना है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2013, दिसंबर 2014, सितंबर 2014, दिसंबर 2012। तो कब की गई थी, जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण से। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2013। याद रखना, सितंबर 2013। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ वहां मिस्टेक भी हो जाता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कि दीदी इसका क्वेश्चन थोड़ी सा मिस्टेक हुआ है, तो हम उसका आपको करेक्ट आंसर बता देंगे। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना के तहत किस उम्र की अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री की अविवाहित एक पेंशन योजना है, उनमें कितने वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है? 50 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, या फिर 40 वर्ष? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50 वर्ष। अब यहाँ से आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने ही रहें। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, NSAP किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 1997 में,
वर्ष 1995 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 1996 में। देखिए सनों से क्वेश्चन आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे ही सनों से क्वेश्चन, और सन तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगे वर्ष 1995 में, क्योंकि सनों को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसलिए सन तो याद करते जाना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? ये सभी योजनाएं आती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर लगाना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उपरोक्त सभी लगा देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र आवेदक कौन है? देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बतानी है भाई, सभी को पता है, सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अगर भाई ये नहीं बनेगा तो समझ लो नैया पार कैसे होगी। चलिए बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? 60 वर्ष से अधिक। देखिए जब 60 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है तब क्या मिलता है? वृद्धावस्था मतलब कि पेंशन मिलना चालू हो जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत दिव्यांग जनों को अधिकतम कितनी राशि प्रति माह प्रदान की जाती है? यानी कि जो विकलांग होते हैं उनको हर माह कितनी राशि है जो प्रदान की जाती है? 500 रुपए, 100 रुपए, 400 रुपए या फिर 600 रुपए? हर मतलब कि प्रति माह बतानी है, प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, हर माह 500 रुपए दिए जाते हैं। किनको? विकलांग को। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत कितनी सहयोग राशि प्रदान की जाती है? देखिए मुख्यमंत्री एक कल्याणी विवाह योजना है, उसके अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए? तो कितनी राशि प्रदान की जाती है? अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे ना, 1 से हमका 2 बार भी देख लोगे तब भी आपको ये सारी योजनाएं याद हो जाएंगी। करेक्ट आंसर मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी 2 लाख, याद रखना 2 लाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूनतम कितनी प्रारंभिक जमा राशि के साथ सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोला जाता है? देखिए न्यूनतम कितनी राशि होनी चाहिए जब भी हम कौन सा खाता खुलवाते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक खाता खुलवाते हैं तो कितनी राशि होनी चाहिए? 400 रुपए, 300 रुपए, 250 रुपए या फिर 200 रुपए? तो कितनी राशि होनी चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत? 250 यानी कि 250 रुपए होनी चाहिए जब हम क्या करते हैं, बैंक खाता खुलवाते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? देखिए जब भी हम सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक खाता खुलवाते हैं तो उस टाइम एक वर्ष के अंतर्गत यानी कि एक वर्ष में हम कुल कितनी राशि है उस बैंक में जमा कर सकते हैं? 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए? सिर्फ एक वर्ष में कितनी कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं सिर्फ एक वर्ष में। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ की गई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 मई 2017, 3 मई 2017, 7 अप्रैल 2014, 2 मई 2016? कब प्रारंभ की गई थी? जल्दी से बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कल किस किस का एग्जाम है ये बताइएगा, कल किस किस का एग्जाम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 मई 2017, याद रखना 1 मई 2017। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय मध्याह्न भारत
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? देखिए, विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी सन आप जरूर याद करना। वर्ष 1999, वर्ष 1994, वर्ष 1996, वर्ष 1995। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1995। याद रखना, वर्ष 1995। अगला क्वेश्चन, वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के तहत, किसके तहत? सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? एक दो बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिलेगा ही ये क्वेश्चन। चलिए बताइए, कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? 1 से 2 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 2 से 3 वर्ष और 6 से 14 वर्ष। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष। याद रखना, 6 से 14 वर्ष। 27 नंबर का क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना के तहत किस आयु वर्ग की लड़कियों को एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है? देखिए, किशोरी शक्ति योजना के तहत किस आयु वर्ग की लड़कियों को एकीकृत सहायता है जो प्रदान की जाती है? 18 से 19 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। 11 से 18 वर्ष करेक्ट आंसर रहेगा, 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को। इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना के तहत कितनी उम्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है? देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना के तहत कितनी उम्र की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है? 19 वर्ष या उससे अधिक, 18 वर्ष से कम, 15 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितनी वर्ष की महिलाओं को है जो आर्थिक सहायता दी जाती है? किसके तहत? इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता के तहत। 19 वर्ष या उससे अधिक। कितनी होनी चाहिए? 19 वर्ष या उससे भी अधिक। भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण हेतु प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति कब शुरू की गई? प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति है जो कब शुरू की गई थी? वर्ष 1996 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1971 में। किस वर्ष शुरू की गई थी? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाई बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1974 में। हम एक क्वेश्चन को 2 बार क्यों बोलते हैं? ताकि आपको यही के यही क्वेश्चन याद होते जाएं। हम फटाफट तो करवा देंगे। देखिए, हम फटाफट जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन को हम इसलिए 2 बार बोलते हैं ताकि आपको याद हो जाए वहीं की वहीं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार प्राप्त की जाती है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसका जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा? टीकाकरण द्वारा, संक्रमण द्वारा, एंटीबॉडी के स्थानांतरण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंटीबॉडी के स्थानांतरण द्वारा। एंटीबॉडी के स्थानांतरण द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार योगदान किस अनुपात में है? देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार का योगदान कितने अनुपात में है? 60 से 40 अनुपात, 90 से 10 अनुपात, 80 से 20 अनुपात, 75 से 25 अनुपात। देखिए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 75 से 25 अनुपात। यानी कि 75% किसका रहेगा? राष्ट्रीय मतलब कि भारत सरकार का, और 25 आपका राज्य सरकार का रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय की बहुत सारी योजनाएं निकाल रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जिसमें से आपको ग्राम ज्योति योजना को बताना है वह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2018, वर्ष 2017, वर्ष 2014, वर्ष 2013 में। तो किस वर्ष है जो प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2014। याद रखना, वर्ष 2014 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम हमारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रति गांव कितने रुपए की सीमा तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?
यानी कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रति गांव कितने रुपए की सीमा तक केंद्रीय राशि है जो उपलब्ध कराई जाएगी? 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए कराई तो जाती है लेकिन आते आते आधी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कितने मंत्रालय की एकीकृत योजना है? ये की जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है वह कितने मंत्रालय की एकीकृत योजना है? 16 मंत्रालय, 19 मंत्रालय, 20 मंत्रालय या फिर 17 मंत्रालय? कितने मंत्रालय हैं जो मतलब कि इस योजना में कार्य करते हैं वह बताना है आपको। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? 16 मंत्रालय। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।